किसकी सरकार आ रही है? बता दे बेटा। मोदी। सारा काम शीला दीक्षित सरकार का है। अभी है केजरीवाल जी फ्री का लॉलीपॉप बांट रहे हैं। फ्री का लॉलीपॉप बांटने से क्या होगा? लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन से आप ये तुम निपटे नहीं थे, लेकिन आपने देखा कि एक के साथ एक दारू की स्कीम फ्री कर दी। ये एक के एक दारू के चक्कर में आप जितने भी घरों में माताएं बहनें दाने राशन के लिए तरस गई। मैडम एमसीडी के बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी पर्सनल एक बात बताते हैं कि सबसे बड़ी यहाँ पे हमारी नशे की प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करवाई है मोदी सरकार से बोल के। बिजली फ्री कुछ नहीं है इस टाइम पे, और 200 का तक लगता है तो ये हो कि 200 तक भाई इतना रुपये, 200 के बाद इतना रुपये आएंगे तो समझ में आता है। 200 के नीचे तो वो तो पूरी बिजली जा रही है। इसलिए सेंटर में इस टाइम पे बीजेपी है एमसीडी के चुनाव के अंदर। महंगाई भी कितनी हो रखी है, हर चीज़ का रेट भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ता ही है आम इंसान में, और खर्चे भी उतने ही हैं, और कमाइयाँ भी कम हो रखी हैं, समझिए बात। तो बीजेपी सरकार होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। क्या लगता है एमसीडी में किसकी सरकार आ रही है? देखो एमसीडी में तो आने वाला मतदाता ही पता है कि किसकी सरकार आई है, लेकिन जिस हिसाब से 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी है, उसने देख सकते हो आप ये हाल क्या हाल हो गया बुरा। मैं तो चाहता हूँ कि चेंज हो, कोई भी आए, चाहे केजरीवाल आए चाहे कांग्रेस आए, लेकिन हाल के पिछले सालों में जो कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार थी उसमें बहुत काम हुआ। आपने दिल्ली का कितना विकास हुआ, सारा काम शीला दीक्षित सरकार का है। अभी है केजरीवाल जी फ्री का लॉलीपॉप बांट रहे हैं। फ्री का लॉलीपॉप बांटने से क्या होगा? केजरीवाल फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ जी, मेरा हिसाब से तो फ्री का लॉलीपॉप ना दे के कुछ, जैसे इन्होंने पानी फ्री करा, बिजली फ्री करा, उस आगे इनके जो रेट थे इनके, जैसे पहले 2.5 रुपये 2 रुपये 57 पैसे यूनिट थे, अब इन्होंने 4 रुपये 20 पैसे 80 पैसे जो भी करा, उसको करके तुम 2 से तुम 2.5 रुपये कर देते या 3 रुपये कर देते, वो जो ज़्यादा बेनिफिट होता। इससे तो हमें फ्री का लॉलीपॉप बांट के तो हमारे जैसे जितने भी हैं स्थानीय जितने भी नागरिक उनको पंगु बना दिया एक तरह से। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए दिल्ली का जो सर्वांगीण विकास करे, बस जनता के हाथ में। बाकी तो देखो हम तो लेकिन आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने फ्री का लॉलीपॉप दे रखा है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने तमाम तरीके के विकास दिल्ली के अंदर किए हैं, तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमें चुनेगी। नहीं, देखो सबका अपना अपना नज़रिया, सबका अपना अपना बोलने का वो है। सब जो चुनावी वादे करते हैं, केजरीवाल जी का अपना नज़रिया है कि मैंने फ्री के बिजली पानी राशन फ्री कर दिया तो मैं क्या कहते हैं इस एमसीडी में भी आ जाऊँगा। ये देखो आप दिल्ली सरकार में भी, तो दिल्ली सरकार के अंडर आप इन्होंने मुद्दा बना रखा कूड़े के पहाड़ का। क्या जब से 8 साल से तकरीबन होने वाले हैं, क्या ये जब से मुद्दा नहीं उठा? क्या चुनावों में ये मुद्दे उठेंगे सफाई का? आप तो क्या कहते हैं दिल्ली में, आप केंद्र दिल्ली सरकार में बैठे हो, केंद्र सरकार से आपको पैसा मिलता है, आप चाहते तो दिल्ली का सफाई वफाई करा के पूरा विकास करा सकते थे। अब ये ज़्यादातर मुद्दे तो ये होते हैं, मुद्दा उन्हें कोई रहा नहीं है। बिजली पानी फ्री का उनका मुद्दा ख़त्म हो गया था। आप जानते हो उन्होंने सब्सिडी ख़त्म कर दी है, जो मांगेगा मैं उन्हें दूंगा। इसी हिसाब से क्या कहते हैं पानी के बिल भी आ रहे हैं, पानी के बिल भी आ रहे हैं, सब चीज़ आ रही हैं। धीरे धीरे कब तक ये केजरीवाल जी फ्री का लॉलीपॉप बांटेंगे, कब तक ये राजनीति करेंगे? मैं तो अच्छा, कहते हैं कि यमुना को हमने साफ कर दिया है और साफ कर देंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? मैडम ये तो पूरी दिल्ली वाले देख रहे हैं कि यमुना कितनी साफ है। या छठ पूजा के घाट वगैरह पर सफाई करने से दिल्ली की यमुना की सफाई हो जाएगी? आप पहले जितनी भी फैक्ट्री वगैरह गंदा नाली पानी जितने जाते हैं वह यमुना, उन्हें रोको, उनका पूरा निपटारा करो, तभी तो जाके यमुना साफ होगी। या छठ पूजा के जो घाट वगैरह पर साफ सफाई कराने से यमुना थोड़ी साफ होगी। सर क्या नाम है आपका? विक्की। क्या कहेंगे एमसीडी में किसकी सरकार आ रही है? मैडम एमसीडी के बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी पर्सनल एक बात बताते हैं कि सबसे बड़ी यहाँ पे हमारी नशे की प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करवाई है मोदी सरकार से बोल के। हमारी जो नई पीढ़ी है ना, वो बस ख़त्म होती जा रही है बस। और लेकिन केजरीवाल ने जो बोला कि हम लोगों को नशा मुक्त कराएंगे, लेकिन दिल्ली में देखने को मिला था कि उन्हीं की सरकार में सबसे ज़्यादा शराब के ठेके खोले गए। अरे मैडम इससे कुछ नहीं हो रहा, ये नशे का कारोबार चल रहा है, इसके बहुत बड़े वो हैं बंदे यहाँ पे, और ये बेचारे हमारे सामने गरीब आदमी मर रहे हैं। बस गरीब आदमी रोड पे मर रहा है, इन्हीं रोडों पे पड़ा हुआ रहता था। तो हाँ 2-3 तो भी मर गए कुछ दिन में, यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए मर गए, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि केजरीवाल जी के जो शराब फ्री कराता है इन्होंने, एक के साथ एक फ्री। आप देखोगे जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो मान लो गरीब आदमी एक पौवा पीता था, वो फ्री के मिल गए थे तो 4-4 पौवा पी के कितना है। आप रिकॉर्ड उठा लो बाय द वे, जब से ये शराब एक के साथ एक फ्री है तो हमारे जितने युवा साथी हैं कितनों की डेथ हो गई, कितनों के लीवर खराब डैमेज हुए हैं। आजकल 20 से क्या कहते हैं 30 साल की उम्र के आप रिकॉर्ड उठाओ अस्पतालों से भी, तो इतने डैमेज हुए उनके लीवर वगैरह, ये शराब पी के ही। एक तरफ तो पंजाब में तो कहते हैं हम नशा मुक्ति कर देंगे,
पंजाब का मुद्दा उठाते हुए ड्रग्स मुक्त कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन दिल्ली में आप क्या एक के साथ एक दारू फ्री कर रहे हो। तो कैसी दोहरी राजनीति है? क्या पंजाब के लिए अलग रणनीति है और दिल्ली के लिए अलग रणनीति है? मैं तो चाहूँगा जी, ये तो सब चुनावी वादे हैं। जब सत्ता में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। केजरीवाल जी पंजाब में भी आए थे कि नशा मुक्ति के खिलाफ को उठेंगे, वो अब देखा तो वहाँ पे खुद ठेके दिए जा रहे हैं उनकी पार्टी के बंदों को। अगर ये दोहरी राजनीति चलेंगे तो जनता कब तक नहीं समझेगी। एक ना एक दिन तो उन्हें समझना पड़ेगा कि चुनावी वादे मत करो, जनता का सही पूरे तरह से विकास करो। हम तो ये चाहते हैं केजरीवाल से, हमारे हाथ जोड़ के ये विनती है कि जो भी तो आप ये जो स्कीम ला रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दारू वारू ना करके बच्चों के, जैसे आपने थोड़ा बहुत शिक्षा के बारे में काम करा है, ऐसी शराब नीति को बंदी कर दो। दिल्ली में भी शराब नीति बंद कर दोगे तो थोड़ा और ज़्यादा विकास हो जाएगा। बहन बेटी हमारी माताएं बहनें जितनी भी हैं वो थोड़ा सुखी होंगी। आपने देखो पिछले दिनों में जब एक के साथ एक इन्होंने दारू फ्री करी है तो कितने परिवारों में मनमुटाव हुआ, कितने में मारपीट होती है, बहन बेटी अपने वो परेशान है, सब बच्चे तक दुखी हो गए हैं। लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन से आप ये तुम निपटे नहीं थे, लेकिन आपने देखा कि एक के साथ एक दारू स्कीम फ्री कर दी। ये एक के एक दारू के चक्कर में आप जितने भी घरों में माताएं बहनें दाने राशन के लिए तरस गई, लेकिन घर में जो दारू पीने वाले एक के चक्कर में वो पूरा पूरा कोटा उठा के पीटे रख लिए। क्या नाम है सर आपका? सुरेश। क्या कहना चाहेंगे, एमसीडी में किसकी सरकार आ रही है इस बार? इस टाइम बीजेपी की सरकार आएगी पूरे बहुमत के साथ। अच्छा, केजरीवाल सरकार के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि वो तो लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने बहुत ज़्यादा विकास किया और इस बार एमसीडी में हम ही आएंगे। मैन चक्कर क्या है, जैसे कि केजरीवाल का चल रहा है घर घर मतलब बिजली पानी फ्री चला है। देखो हर चीज़ फ्री नहीं हो सकती दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैन मिडिल है एकदम सेंटर दिल्ली है, इसमें कोई चीज़ फ्री तो ना मात्र के लिए हम लोग चल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन किसको फ़ायदा हो रहा है? जिसके 10/12 का है, बाकी जिसके बड़े बड़े घर है वो नहीं कर पाएंगे सपोर्ट। बिजली फ्री कुछ नहीं है इस टाइम पे, और 200 का तक लगता है तो ये हो कि 200 तक भाई इतना रुपये, 200 के बाद इतने रुपये आएंगे तो समझ में आता है। 200 के नीचे तो वो तो पूरी बिजली जा रही है, इसलिए सेंटर में इस टाइम पे बीजेपी है एमसीडी के चुनाव के अंदर। अच्छा, लगातार केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, दिल्ली की जनता का मैं लाडला हूँ, तो ऐसे में कैसे आप बोल दे रहे हैं कि एमसीडी में वो नहीं आएंगे? मैन चक्कर देखो जी, मोदी जी का जो काम बोलता है वो काम बोलता है। ये तो है नहीं कि अब हर चीज़ फ्री कर दो, कहाँ से लाओगे फिर जनता का? आम आदमी तो यही है कि चल रहा है भाई, चल नौकरी कर रहा है, चली जा रही है। लेकिन बीजेपी पीछे से मजबूत कर रही है अपने आप को। नए नए फ्लावर अब तुम देख लीजिए, कोई सा फ्लावर उठा के देख लीजिए, कहीं कहीं का देख, अब हरिद्वार चलिए आप, 1 वे हरिद्वार रास्ता मात्र, कहीं भी चले रोड अच्छे बन गए। और क्या चाहिए इसमें? रोड अच्छे होने चाहिए। बेसिक नीड रोड की है, क्योंकि रोड सही रहेगा तो पीछे से अपने आप चलता चले जाएगा सारा काम। अच्छा, यमुना की सफाई को लेकर के लगातार वो वादे करते आ रहे हैं, कहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल बेहद अच्छे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं इलाज करवाने। मैम हाँ, सफाई के तो खैर सफाई है हॉस्पिटल में पहले के मुकाबले बेटर है, लेकिन ये है कि हाँ स्कूल अस्पतालों पे काम करा है, लेकिन जमुना की सफाई का रहा है सवाल। एक बार उनको उतार के देखिए जमुना जी का, पता चला कितना सफाई है इस टाइम पे, क्योंकि बीच में पानी बहुत गंदा आता है इस टाइम पे। कई बार ऐसा था कि पूछो मत, बदबू पानी के अंदर आती है। लेकिन यह है कि हाँ चल रही है सरकार, चल रही है, यही है बस। लेकिन बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ है। और दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहेंगे कि दिल्ली की सत्ता में भी बीजेपी की वापसी होगी? देखो वो तो आगे वाले चुनाव पता, अगर ये काम बढ़िया करेंगे तो वापस आएंगे। लेकिन पहले भी यहाँ से कई बार है, बंदे वादा करते लेकिन नहीं कर पाते पूरा। लेकिन बीजेपी इस बार एमसीडी में आएगी क्योंकि बदलाव हर कोई चाहता है। सर क्या नाम है आपका? संजय। क्या कहेंगे, किसकी सरकार आ रही है एमसीडी में? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? आम आदमी पार्टी को मौका नहीं देंगे? लगातार दिल्ली में वो विकास कर रहे हैं। हम इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन बीजेपी ही आनी चाहिए हर चीज़ के लिए। बीजेपी के काम, महंगाई भी कितनी हो रखी है, हर चीज़ का रेट भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ता ही है आम इंसान में, और खर्चे भी उतने ही हैं, और कमाइयाँ भी कम हो रखी हैं, समझिए बात। तो बीजेपी सरकार होनी चाहिए। बीजेपी के कौन से काम है जो आपको अच्छे लगते हैं? लगभग सभी काम ही ठीक ही कर रही हैं आजकल। वो सड़कें भी बनवाना या फिर अपना काम, अपना कौशल दिखाना, या कोई भी पढ़ाई में भी, स्कूल कॉलेज में सभी में अपना योगदान दे ही रही है बीजेपी, तो इसलिए बीजेपी होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेखर है। क्या कहेंगे, किसकी सरकार आ रही है? बेटा पता किसकी? अभी बोल रहा था ना, मुझे सही बता है। मोदी बोल रहा था, मोदी की। किसकी सरकार आ रही है? बता दे बेटा। मोदी। मोदी? कौन है मोदी? मोदी ने क्या लगवाया बता दे। मुझे सही पता है। अब तो बता रहा था कि वो लगवाया, कैमरे लगवाए, स्कूल अच्छे करवाए। हाँ, क्या कह रहे थे सर आप? एमसीडी में किसकी सरकार आ रही है? मैडम मेरे हिसाब से तो झाड़ू वाला ही आना चाहिए, क्योंकि स्कूल वगैरह बच्चों के उन्होंने इतना अच्छा कराया ना, हर जगह काम अच्छा ही करा रहा झाड़ू वाला। और दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? उसी की आएगी मैडम, झाड़ू वाले की। जो हमारा अरविंद केजरीवाल जी है ना, उन्हों की ही आएगी पक्का है। मैंने
मैंने पहले भी उसे ही वोट दी थी, अब भी उसे ही दूंगा।